ए सिद्धू, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें मना किया था ना ऑफिस में आने के लिए। चलो। मना किया था ना तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। गुरुजी, लगता है वो यहाँ आ गई है। आज तुम मरा सिद्धू। ये क्या है? कोई ब्लैक मैजिक है? तुम्हारी बॉडी में मैं, मेरी बॉडी में तुम, कैसे? What's happening? I want to know. प्लीज 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 गुस्सा मत करिए। जो हुआ वो सब बता दो। प्लीज आइए आइए, बैठिए ना, प्लीज रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होकर बैठिए, मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। प्लीज रिलैक्स। क्या तुम्हारी बॉडी में रिलैक्स हो जाऊं? मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ तुम जानते हो? I want to know everything right now. Tell me. ओके ओके, वैसे ये सब की वजह वो गुरुजी है। गुरुजी? Who the hell is गुरुजी? What the hell are you talking? बोलो। हासिनी, ये क्या? मैंने तो हाफ पी है, फुल पीने जैसा सब कुछ रिवर्स क्यों लग रहा है? फिर से इसे अंदर क्यों आने दिया? ये कैसा आदमी है? जानते हुए इसे अंदर आने देंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? उसी बारे में बात कर रही हूँ, आप जरा बाहर वेट करेंगे प्लीज। हासिनी, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नाकारों पे भरोसा मत करो। पहले आप बाहर जाएंगे। जाता हूँ। सिद्धू, इस ऑफिस में दोबारा तू कैसे आता है मैं देखता हूँ। देखता हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। ओके, अब बोलो, कौन है वो गुरुजी? हमारे सोल बदलने में उनका क्या संबंध है? बताओ। ओके, वैसे मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देने के बाद मैं वहाँ क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? सच्चा प्यार तो मैंने तुमसे किया था। यकीन दिलाकर मुझे धोखा देने वाले तुम थे। तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? मुझे पता है। अगर सच में तुम्हें पता होता तो मेरी जिंदगी से तुम ऐसे खेलते नहीं। असल में तुम मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? सॉरी हासिनी, बस 40 दिन रुक जाइए। क्या 40 दिन? हाँ, उसके बाद तुम्हारी बॉडी से ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी हमेशा के लिए चला जाऊंगा। 40 सेकंड्स भी तुम्हारी बॉडी में सह नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो गुरुजी अब यहाँ नहीं है, ये हिमालय में चले गए हैं। 40 दिन बाद ही लौटेंगे। नो 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 नो, प्लीज 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 समझने की कोशिश कीजिए। तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी, ये मुझे अभी पता चला। I will never forgive you. You are finished. हासिनी, 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 गुरुजी। अरे क्या रे सिद्धू? वेलकम यार। क्या हुआ? क्या हुआ यार? उस समय तो गेट आउट बोल दिया था, तेरे बिना कहीं कंपनी बंद ना हो जाए इसीलिए तेरा पैर पकड़ कर ले आई क्या? बॉस के बारे में ऐसी बुरी बातें मत बोलो। ओ, जरा इसकी बातें सुन। वैसे ये बता, अंदर मैडम के साथ मीटिंग हो रही थी या तुम दोनों की फाइटिंग चल रही थी? शट अप यू सिली गाइस। भाइयों ये चेंज हो गया है। वापस जॉब ज्वाइन करने के बाद ये तो बॉस के गुन गाने लगा है। सिद्धू, वो नए प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं? नया प्रोजेक्ट? अरे तूने उस दिन किया तो था यार। ऐसे कैसे भूल गए? हाँ, देना वापस, देना तेरे टेबल पे होगी। बताओ ना। जल्दी करना, फाइल देना यार। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? अरे कहाँ जा रहा है तू? ए सिद्धू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धू चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? गर्ल्स टॉयलेट है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी। अरे भाई सुनना, बॉस को तूने अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। लाइफ में तुझे फिर से ऑफिस में लेंगे मैंने सोचा ही नहीं था, पर यार तूने सीन को इस तरह से घुमाया कि तू अपनी सीट पे फिर से वापस आ गया। तू यार जीनियस है। आप जाइए यहाँ से, जाइए। मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है। इस बॉडी में और 40 डेज कैसे रहूंगी, सोचकर ही इरिटेट हो रही हूँ मैं। बट इस चीटर को मेरी जिंदगी से जाने वाले उस दिन तक इस बॉडी में एडजस्ट करना ही होगा। पर सबसे पहले इसका
स्टाइल बदलना होगा। अरे भाई तू आया है, मुझे लगा कि एनकेजी आ गए। अरे नाचो रे नाचो। जल्दी काम शुरू करो। हाँ, और तुम मेरे साथ आओ। मैं आया। अरे भाई आना भाई, थोड़ा मजे करेंगे ना। क्या रे सिद्धू, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ना। ये ड्रेस क्या है, ये डांस क्या है? पूरे ऑफिस स्टाफ को ऑर्केस्ट्रा ट्रूप के रूप में बदल दिया है। सब लोग पागल हो गए हैं। असल में वो बॉस है, ये बात वो भूल गई है क्या? ए सिद्धू, हमारे बॉस को अगर कुछ कहा ना तो ऑफिस के लोगों को बुरा लगेगा। और क्या? हाँ सिद्धू, बॉस को कुछ मत बोल, वो बहुत बदल चुकी है। सारे रूल्स बदल दिए, पूरा फ्रीडम दे दिया। सही बात है। हमारे साथ लंच करती है। हमारे साथ डांस भी करती है। वो हम सबको एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही, समझे? हाँ, ये देखो फ्रेंडशिप बैंड। तुमने क्या सोचा था? बिना मंदिर के वो एक देवी है। देवी है? देवी। बिल्कुल। और हम सब उनके भक्त हैं। हाँ यार, चलो चलो। क्या हुआ यार, उदास लग रहा है ना? ये सब ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या? अचानक सारे एम्प्लॉइज भक्त बन गए। I can't believe this। ऐसे खड़ा क्यों है यहाँ पर? बैठ जा। बैठ जाओ। अरे बैठ जा रे। ओके मैडम, बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ। तुझसे थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी थी। पर्सनल? मुझसे पर्सनल बात करेगी? आखिरकार मेरा भी दिन आ गया, मतलब अच्छे दिन आ गए मेरे। वो अभी आपने कहा कि कुछ पर्सनल बात करनी है ना मेरे से? ठीक है, तुझसे एक बात पूछनी है। पूछिए ना मैडम, जो मुझे पता है मैं सब कुछ बताऊंगा। जो तुझे पता है सिर्फ उतना ही नहीं, जो तुझे नहीं पता है वो भी पता करके मुझे बताना होगा। ठीक है ना मैडम, मैं बताऊंगा। ये बता, सिद्धू की फैमिली कैसी है? अरे आप सिद्धू की फैमिली के बारे में पूछ रही हैं? अब मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छी फैमिली है उनकी। वैसे सिद्धू की माँ डोसा बहुत अच्छा बनाती है ना? अच्छा बनाती है? उनकी तरह डोसा तो कोई और बना ही नहीं सकता है मैडम। भैंस की तरह मेरे घर आके ठूसना ही तो तेरा काम है। तो फिर कल आते वक्त माँ के हाथों का बना हुआ 4 स्पेशल डोसा लेकर आना, ओके? डोसा तो क्या मैडम, मैं कुछ भी ला सकता हूँ आपके लिए। अब जा सकता है। ठीक है, जाता हूँ मैडम। ए, हाँ मैडम। ये बात सिद्धू को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है मैडम। अरे मेरे भाई, कैबिन से निकल के चैम्बर में घुसने का तेरा टाइम आ गया। बॉस ने मुझसे अंदर क्या पूछा तुझको पता है? क्या पूछा? तेरी फैमिली की डिटेल्स पूछी। वो पक्का तेरे प्यार में पागल है। What rubbish is he talking? अरे मेरे शेर, आखिर लड़की को पटा ही लिया तूने। छुपा रुस्तम। फैमिली डिटेल्स पूछा है तो उसका मतलब प्यार में गिर गई है क्या? अब तेरी माँ के हाथ का डोसा लाने को बोला, कहा कि किसी को बताना मत। तू सुनकर खुश होगा इसलिए तुझको मैंने बताया। तूने मुझे मारा क्यों? स्टॉप दिस नॉनसेंस। फिर से अगर लव और रोमांस कहा तो आई एम गोइंग टू किल यू। चुप कर, बड़ाया इंग्लिश बोलने वाला। तेरी पैदाइश कोई विदेश की नहीं है। बात बात पे इंग्लिश ही बोले जा रहा है बड़ाया। सिद्धू, व्हाट इज दिस? तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? ऐसे सबके सामने मेरे कैरेक्टर को बुरा बना रहे हो। हासिनी, क्या बात कर रही हो आप? अब मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हो। वैसे अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाना है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते थे ना। ऐसे सबको चेंबर में बुलाकर इंक्वायरी कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले सोचा कि तुम्हें पूछ लूं, पर अगर तुम्हें पूछती तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करते। तो इसका मतलब तुम किसी को भी डोसा, इडली, चटनी, सांबार लाने को कह रहे हो? ऑफिस में सबको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। किसी की इंसल्ट करने की चीप मेंटालिटी नहीं है मेरी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे भी मेरे घर में खाना ऑर्डर करोगे तो आधे घंटे में टेबल पर आ ही जाएगा। इस तरह ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? ऑर्डर किए हुए खाने में माँ का प्यार नहीं होगा ना? खाने में भी प्यार होता है क्या? हाउ सिली। होता है, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। इनफ। तुम्हें मेरी तकलीफ को कैसे समझना चाहिए, तुम्हें मेरे कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से पता है। देखो मैं क्या करती हूँ। हासिनी, आज मेरे कैरेक्टर को कैसे बुरा बनाने की सोच रहा है। अरे पकड़ो इसे। हेलो, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ? लड़की ढूंढो। लड़की ढूंढू? शादी करेगा क्या?
अरे 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 रख दे, जल्दी से फोन रख दे। अरे क्या हुआ? बाजी, वो शादी करने के लिए कह रहा है। लड़की ढूंढने की बात कर रहा था। सुनिए, इस बार मैं ऐसा रिश्ता लाया हूँ कि आप सबकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। पंडित जी जल्दी दिखाइए ना, वैसे भी हम सब खुश हैं। दिखाता हूँ। ये देखिए। अरे अरे देख तो कितनी सुंदर है बेटा। हाँ कर दो ना। ये देखिए। अरे हाँ कर दे। देख कितनी खूबसूरत है। हाँ देखो ना। मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर ये देखिए। देख ले बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लड़की है। देखना एक बार। देखो ना चाहो भैया। तो आप अपने लिए देख लो। शादी मुझे करनी है क्या? बाकी की फोटोज दिखाइए, चलिए। जल्दी ठीक से है, ठीक रखिए है। ना यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए। वो वाली लड़की। ये चाहिए ना। भैया मुझे शर्म आ रही है। ये क्या यार, तूने इस लड़की को शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? अबे तूने इसकी शक्ल देखी है? अबे मेरी नजरों से देख यार। तेरी नजर पे तो पत्थर पड़ गए। तेरे पाँव पड़ता हूँ, यहाँ से चलते यार। नाम क्या है तुम्हारा? गजलक्ष्मी। नाम की तरह ही भारी भारी हो। नाचना या गाना कुछ आता है तुम्हें? इसमें कोई शक नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है। हाँ, कौन सा गाना गाती हो बेटा? सोने से पहले गाती हूँ। हाँ? पता था मुझे। वैसे आपको मेरी बहन तो पसंद आ गई ना? क्या बोल रहा है यार ये? अरे पसंद आई इसलिए तो इतनी दूर आए हैं इसे देखने के लिए। अरे वो जल्दी से रिंगटोन बंद करो, वरना ये नाचना बंद नहीं करेंगे। ये क्या है बेटा? पूरा परिवार ब्रेक डांस करके धरती को हिला रहा है। चुप रहिए पापा, जोर से मत बोलिए। हमारे परिवार की एक छोटी सी कमजोरी है, म्यूजिक सुनते ही हम ऑटोमेटिकली नाचने लगते हैं। गलत मत समझिए। मैयत पे भी नाचते होंगे तब तो। माफ करना, क्या है ना कि हमारे लिए ये सब कुछ नया है ना। घर आओगी तो आदत बदल जाएगी। लड़की को लड़का पसंद आ गया है और लड़के को लड़की पसंद आ गई है, तो हम सब मुहूर्त की बात कर बस ले। 1 मिनट रुकिए, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आइए, मुझे पसंद की थी ना। जाइए अब जाओ। बहन बात करना चाहती है। क्या करेगी पता नहीं। अबे ओए सिद्धू, तेरा भाई तैयार है। अब देख। सुनिए, आप जब शर्माती हैं तब बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। आपको मुझ में क्या पसंद आया? आपका वेट एक फूल से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। हाँ, मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, इसलिए मैंने कुछ वजन कम किया था, वरना पहले मैं 10 किलो और ज्यादा थी। अगर आपको पसंद है तो 10 क्या 20 किलो भारी हो जाओ। आप जितना भारी होगी उतना मैं खुश हो जाऊंगा। सच में? तो फिर शादी कब करेंगे? 1 महीने बाद। पहले प्यार, फिर शादी। क्या प्यार? हाय दैया, मुझे शर्म आ रही है। प्यार करोगी तो शर्म पूरी निकल जाएगी। सच्ची? तो कल से प्यार करना शुरू कर दे। कल लंच पे मिले? लंच? मेरी बॉस नहीं मानेगी। मैं मानूंगी ना। तो फिर कल ऑफिस में आओगी क्या? हाँ। अब हम चलें? हाय सिद्धू, हाय सिद्धू, congrats यार। congrats यार, Congratulations। congrats। वैसे मुबारक जिसने हो। जिंदगी में शादी ना करने की कसम खाई थी, जिस परी ने उसे राजी कर लिया, एक बार उससे मिलना है भाई। जानू, मैं आ गई। जानू? मेरी एंजल। मतलब तुम्हारी होने वाली? बिल्कुल। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा शौक है यार। तू अपने स्कूटर से इतना बड़ा ट्रक कैसे खींचेगा यार? अगर सोचोगे खींच नहीं पाओगे तो सब वजनदार है, लेकिन खींच लूंगा ऐसा सोचो तो सब कुछ लाइट है। कम ऑन डार्लिंग। हेलो मैडम, हैव इट। लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स क्यों बोल रहा हूँ, यही सोच रही हो ना? अगर किसी की शादी फिक्स हो जाए तो कांग्रेट्स ही कहते हैं ना। हाँ? मतलब मेरी शादी?
मेरी परमिशन के बिना डिसीजन लेने वाली आप कौन होती हैं? मुझे शादी के नाम से ही नफरत है और तुमने मेरी शादी तय कर दी। लड़की को देखेंगे क्या? हाँ? फोटो भी लाए हो क्या? लड़की ही ले आया हूँ। हे गाजी, रिवेंज इतने भारी साइज में प्लान करोगी, ये मैंने नहीं सोचा था हसीनी। मैं तो मरा। सिट डाउन। बाय द वे, गजलक्ष्मी, माय फियांसे। सिद्धू, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। वो हम दोनों देख लेंगे। मेरा जानू मुझे लंच पे लेके जाने वाला है, उसके लिए पहले परमिशन दे दो बस। अगर आप कुछ गलत नहीं समझोगी तो मैं यूं जाके आधे घंटे में आ जाऊंगा। ओके, आधे घंटे में आ जाना। हाँ? देखिए, प्यार के अक्षर लिखने में, फिर उसे पढ़ने में, फिर परीक्षा देने में वक्त तो लगता है ना। अगर लेट हुआ तो इनसे कुछ कहना नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। चलिए ना जानू। देखा, ये 40 डेज मेरी बॉडी में होकर कोई भी फायदा उठाने पर और कोई भी लिमिट क्रॉस करने पर हमारा ये रिश्ता शादी तक पहुंच जाएगा। उतना ही नहीं, फर्स्ट नाइट भी 40 डेज के बाद, वो भी तुम्हारे साथ ही। भगवान के लिए ऐसा मत करो। आप जो कहेगी मैं करूंगा। That's good। आता हूँ आधे घंटे में। बाय। हे हैंडसम, कहाँ से आ रहे हो? पब से या पार्क से? मेरे साथ अफेयर है, इसके बावजूद भी तुम्हारी बॉस ने तुम्हें ऑफिस में रखा। इसका मतलब तुम्हारा लव काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लव कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसे कैसे वीक करना है और तुम्हें कैसे लॉक करना है, साशा को अच्छी तरह पता है। इज्जत से अपनी बॉस को छोड़ दो, वरना। स्टॉप योर बुलशिट। सिद्धू, तुम्हें जो ऑफर दिया था वो अभी तक खुला पड़ा है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ओके? हे मीनू, व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या करोगे आप पता करके? जाकर फिर से उन गुंडों के पैर पकड़ोगे, है ना? उस दिन आपने उनका कॉलर पकड़ा होता तो आज ये सब नहीं होता। बैठ जाओ गाड़ी पे। जस्ट गेट ऑन द बाइक एंड शो मी। अरे बाबा, जरा देख, छोकरे ने तो स्टाइल बदल लिया रे। मेरी सिस्टर को किसने छुआ? मैंने छुआ बे। अरे उसने नहीं बे, मैंने छुआ है। मैंने बे। भाई जल्दी आओ, लफड़ा हो गया यहाँ पर। अरे बहन, उसको रोको ना, वो कितनी बुरी तरह से सबको मार रहा है। रोको प्लीज बहन, उसको रोको। अच्छा, तो अब मैं बहन हो गई। अब तुम लोग गए। मेरे भाई को जब गुस्सा आता ना, किसी को छोड़ता नहीं है। चलो भागो यहाँ से। इस बार मेरी बहन को छेड़ेगा तो मार के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मार डालूंगा। किसी को मारने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। कोई भी भाई अपनी बहन को टच करने वाले के बैकग्राउंड के बारे में नहीं सोचता। ए, लड़की को टच भी करेंगे, मूड हुआ तो चुम्मा भी लेंगे, ज्यादा मन हुआ तो कहीं और ले जाएंगे उसे। क्या कर लेगा तू हमारा? बोल।
अरे भाई क्या हुआ? भाई ठीक हो ना भाई? अरे क्या बोल रहे हो बे? भाई उसने आपको मारा। अरे उस तरफ मत बोल, इस कान में आके बोल। अरे भाई उसने आपको आवाज़ बहुत सुनाई बुरी दे रही तरह है से भाई मारा को। है। उसने मुझे मारा तो तुम खड़े होके तमाशा देख रहे हो क्या बेवकूफ? जाके मारो उसको। जाओ। चल मार चल। जैसे फुटबॉल में मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे भी इसको भी मारो। एक मर्द की बॉडी में रह के 10 मर्दों को मारने में जो मजा है 100 सैंडबैग्स को मारने पर भी नहीं मिलेगा। चल दिखा दे। अबे मोटो, मेरा जैकेट ला। हाँ ये लो भाई, ये लो आपकी जैकेट। हाँ, ये लो। भाई आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रहा। भाग ले, निकल ले, पुलिस भी आ गई। भाग। हाँ? क्यों रे? कॉलोनी में दादागिरी कर रहा है? चल पुलिस स्टेशन। हाँ? गलत जगह पे हाथ लगा दिया बे तूने। तू तो गया। घूर क्या रहा है बे? क्यों रे? हेड कांस्टेबल को मारेगा तू? बहुत अकड़ है तेरे में। उतारूंगा, सारी अकड़ उतारूंगा तेरी। कल ही मैंने दांत निकलवाए थे सर। तो रुक यार, रुक। सर, इसमें मेरे भैया की कोई गलती नहीं है। बहुत दिनों से वो लोग मुझे छेड़ रहे थे और गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे। आपने कंप्लेंट्स की पुलिस में, डायरेक्ट जाके गुंडागर्दी शुरू कर दी। तुम्हारा भाई खुद को हीरो समझता है क्या? ऐसे घूर क्या रहा है तू? हाँ? ज्यादा होशियार बना तो एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। अरे मैडम नमस्ते। आप क्यों आई? मुझे बोलते थे मैं आ जाता मैडम। नहीं, मैं सिद्धू जी के लिए आई हूँ। सिद्धू जी को? यस, मेरे बहुत करीबी हैं ये। करीबी मतलब आपके होने वाले हस्बैंड है क्या मैडम? नहीं, इतने करीब नहीं है। सुनिए, इन्हें बेल पेपर्स दिखाइए। उसकी क्या जरूरत है मैडम? आप एनके साहब की बेटी हैं। आप फोन करती तो भी मैं उसे छोड़ देता। अरे सर को बाहर निकालो। अरे ये सब छोड़ो यार। मैडम, सर ने गुस्से में आकर हमारे कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। बेचारे को बहुत बुरा लगा। सर से बोलो ना सॉरी बोल दे एक जो कुछ बार। भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मैं कांस्टेबल को मना लूंगा मैडम, रहने दीजिए। सर अरे तुम रुको यार, बड़े लोगों से पंगा लोगे तो नौकरी चली जाएगी। मैडम आप जाइए ना, Okay. जाइए ना। थैंक्स मैडम। ए, रो मत मीनू, मैं हूँ ना। ओके, चलो बाय। थैंक यू। मेरी बहन को बचाने के लिए इतना रिस्क लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, पर फोन पे क्या कहा था मैंने? लॉयर को भेजने के लिए कहा तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आ जाओगे? एनके की बेटी पुलिस स्टेशन में आई है, पता चला तो मीडिया क्या लिखेगी जानते हो? कम ऑन। सॉरी मैडम, मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या हुआ, इसी टेंशन में यहाँ आ गया। ओके, फिर से ऐसा मत करना। चलो मीनू। माँ जी, ये अभी तक नहीं आई। बहुत देर हो गई है। पहले कभी इतना लेट नहीं आई। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था इसे। अरे आ रही होगी, किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी। क्या पता। सावित्री, फिक्र मत करो, देखो वो लोग आ गए। आ गए क्या? कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी माँ कितनी चिंता कर रही थी। कहाँ गई थी? कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। अरे तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी? हाँ क्या रे? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। दिखा, ये चोट कैसी? हाँ बैठ 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 जा। माँ। ये घाव कैसे हुआ? क्या हुआ बता ना। रुक 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 रुक। क्या है? वहाँ ऐसे बुत की तरह क्या खड़ी है? कुछ तो बता, क्या हुआ? दादी, वो मैं जब कॉलेज से आ रही थी तो मीनू, कुछ। तुम अंदर जाओ प्लीज। तुम्हारे शरीर पे कितना घाव लगा है? कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा घाव है दादी माँ। दिखा तो, कितना कितना खून बह रहा है। हे भगवान। माँ तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ तेरे साथ बेटा?
अरे मुझे बताना क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी तुझे? माँ फिक्र मत करो माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम हमेशा झगड़े से दूर रहते थे, फिर आजकल इतना बदल कैसे गए हो? नमस्ते दादी जी। कौन हो तुम बेटी? सीधे स्वर्ग से आई हुई महालक्ष्मी जैसी लग रही हो। कहीं और जाना था, गलती से यहाँ आ गई क्या? दादी जी सिद्धू है क्या? सिद्धू कौन है बेटा? अरे दादी, लगता है मुझे जैगवार से उतरते हुए देखकर इनका दिमाग खराब हो गया है। आपका पोता सिद्धू दादी। हाँ याद आ गया, मेरा ही पोता है, मेरा ही पोता है। आप अंदर आ जाओ, आ जाओ। हाँ लो पानी पियो बेटी। थैंक यू मैं खाने को आंटी। कुछ लाती हूँ। हमारे पोते के लिए तुम इतनी दूर आई हो, मतलब कि सिद्धू तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। कितना भी पसंद हो उससे क्या फायदा दादी, उसकी शादी तो फिक्स हो गई अरे है ना। होने दो फिक्स, तुम हाँ तो बोलो। हाँ। लड़की बहुत तेज मिली है। आप क्या क्या कर अरे रहे हो? ऐसे क्या बात कर रहा है? तेरी बॉस तुझे ढूंढते हुए यहाँ आई है, मतलब ये तुझे कितना पसंद करती होगी। रहने दीजिए ना दादी ये जी। लो बेटी, डोसा खाओ। हाँ, डोसा डोसा। माँ कंगी कहाँ पर है? राइट साइड कबर्ड। हाँ हमारे घर पर भी सेम प्लेस। आप यहाँ कैसी हैं आप? हाय मीनू। मैं अभी आती हूँ। हाँ? सिद्धू को उसकी माँ के हाथ का डोसा बहुत पसंद है। पता नहीं आजकल क्यों पिज्जा, बर्गर, फ्राइज ये सब खा के खुद को बर्बाद कर रहा है। उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आइए चलते हैं। अरे 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 रुक, अच्छे से लेट हो खाने रहा दो है, अरे चलते इसे हैं। खाने तो दे। बाहर जाके खा बाय लेंगे। दादी जी। अरे इसका क्या करे समझ नहीं आता। क्या कर रहा है? क्या कहा? तुम मुझे पसंद हो? तुम्हारे लिए हमेशा मेरी एक ही फीलिंग है, आई हेट यू। बट आई लव यू। हाउ डेयर यू? मेरी परमिशन के बिना मेरे ही घर पे आते हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, देखा जाए तो ये मेरा घर है। ओके फाइन, गो टू हेल। ए मेरी बात तो सुनो। यू क्या? प्लीज। आप रोज रोज इतनी मेहनत क्यों करती है मैडम? मुझे सिखा देंगी तो मैं साइन खुद ही कर लूंगा। और एक्टिंग बंद करो, वरना ये पेन तुम्हारे अंदर घुसा दूंगी। अगर ऐसा करना होगा तो तुम्हें खुद के अंदर ही घुसना पड़ेगा। बस उसी एक एडवांटेज से तुम बच गए हो। गुरुजी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आपने। आप मुझे पसंद नहीं करती फिर भी सुबह उठते ही आपको मेरा चेहरा देखना पड़ता है। मुझे फ्रेश करवाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करवाना पड़ता है, ऑफिस में मेरा सारा रुको काम। रुको, और कितने दिन चलेगा ये सब नाटक? हासिनी ये चेक। इसको 24 घंटे तुम्हारे चैम्बर में क्या काम रहता है? अब तुम्हें क्या काम है? बात क्या है? क्या चाहिए? इस चेक पे साइन चाहिए। 5 lakhs? हाँ? हाँ 5 लाख। थोड़ा इंतजार करो, बाद में साइन करके भिजवा देती हूँ। मुझे अभी चाहिए। उन्होंने कहा ना बाद में भिजवा देंगे। ओए तू मुंह बंद कर, तुम साइन करो। अब अभी पॉसिबल नहीं है, बिजी ना हो बहुत बिजी हो? हाँ? इसके साथ टाइम पास में बिजी हो ना? शट अप एंड गेट आउट। मुझे अरे ये 2 कौड़ी का आदमी मुझे गेट आउट बोल रहा है और तुम खामोश हो? नहीं 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 नहीं, तो उससे नहीं, हम दोनों को जिसने पैदा किया उससे बात करूंगा मैं। सिर्फ 5 लाख नहीं, जायदाद में अपने हिस्से की मांग करूंगा मैं। ओके, तुझे देखता हूं मैं। ये सब क्या है? आपने उसे गेट आउट क्यों कह दिया? ओह गॉड, अब घर जाकर तुम्हारे पिताजी से पता नहीं कितना झगड़ा करेगा।
मैंने कुछ बनाया है। ये देखिए गुलाब जामुन। बाहर में गया तेरा गुलाब जामुन। ये क्या कर रहे हो तुम? बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो? चख लेते तो क्या हो जाता? हाँ, हाथ फैला के भीख मांग लूं? पहले ही तुम्हारी बेटी के सामने भीख मांग रहा हूँ, अब अपनी बेटी से भी भीख मांगू? छोटे से चेक पर साइन करने के लिए 100 बार उसके चेम्बर में चक्कर काटने पड़ते हैं मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इनसे पूछो, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे ना हमारी अहमियत पता नहीं चलेगी। ऐसी बातें मत कीजिए साहब, का आपके अलावा भला कौन है? हेलो, मेरे अलावा उनका हर कोई है, तू चुप रह। तुम्हें चेक ही चाहिए ना? अभी देती हूँ। तेरी दया की भीख मुझे नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए। देखो, पेरेंट्स के जिंदा रहते बच्चे जब जायदाद में हिस्सा मांगते हैं तब उन्हें कितना बुरा लगता होगा। कभी सोचा है तुमने? उस लफंगे के साथ घूमते समय घर की इज्जत याद नहीं आती है तुम्हें? बस बहुत हुआ, मैंने तुम लोगों को लाड़ प्यार से पाल कर गलती की। मेरे जिंदा रहते जायदाद नहीं बटेगा। तो फिर मर जाओ। अपने पिताजी के बारे में कोई ऐसी अनाप शनाप बातें कहता है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की बात तुम तो मत ही करो, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से। छी, इस घर में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबके सब मर जाओ कहीं जाकर। सुनिए, तू आजा चल। भाभी, मेरी बात तो सुनिए, रुकिए, हम भी आ रहे हैं। बात तो सुनिए। डैडी, डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी, डैडी ओपन द डोर। डैडी प्लीज। डैडी क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे। अभी क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से आ रहा है। अगर मेरे मरने से तुम दोनों खुश रह सकते हो तो ठीक है। लेट मी डाई बेटी, लेट मी डाई। मौत से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता डैडी, एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे समस्या मेरी जिंदगी ही है, जिसके खत्म होने पर ही समस्या का समाधान होगा। देखिए डैडी, सोच के लिए गए डिसीजन शायद कभी कभी गलत हो जाए, पर जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। भैया को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझ पर भरोसा कीजिए। उठिए डैडी प्लीज। घूर क्या रहा है? खाएगा तू? अच्छी, अरे उस अमरूद को खाने से पहले कम से कम एक बार धो तो लिया होता भाई। कितना गंदा आदमी है यार तू। अबे स्वच्छता अभियान, ये लोग धोते हैं ना, हमें क्या करना है यार? चाचा जरा एक बात बताओ, ये सब धोकर रखते हैं क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है। हाँ। ऐसे रोज धोएंगे तो कैसे काम चलेगा? खाने से पहले तुम लोगों को ही धो लेना चाहिए। मतलब धोया नहीं तुमने? सुन लिया बे? हाँ सुन लिया। तो अब तक गया क्यों नहीं? ऑलरेडी ऑन द वे हूँ यार। ₹60 किलो। 60 रुपए? हाँ 60 नहीं रुपए चाहिए। किलो। हाँ ले लो, ताजा है। कितना? ₹20 का एक है। नहीं चाहिए। हाँ 20 का एक किलो 60 के। हाँ ले लो। अबे धोए बिना खाता ही क्यों है तू? बेवजह में बीमारी मोल लेता है। लेकिन तू तो मेरी बात मानेगा नहीं। चल। आइए सर आइए। क्या हुआ राव जी? सब आपकी राह देख रहे हैं सर। क्या हुआ? एक मिनट। ये सब क्या है? कांग्रेस सर, आप हमारी कंपनी के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। मैं और सीईओ? जी हाँ सर। किसने कहा? हासिनी जी ने कहा। वो अंदर ही है। हासिनी ने? हाँ। इम्पॉसिबल। जरा हटिए। भैया क्या हुआ? भैया यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? भैया? हाँ भैया आइए ना। बैठिए। नहीं हासिनी, मैं बैठिए ना भैया, आज से इस कंपनी के हेड आप ही हैं। एक मिनट, तुमने मुझे भैया बुलाया? हाँ भैया। इस जन्म में तुम भैया कहोगी सोचा भी नहीं था। सॉरी भैया, मेरे एटीट्यूड की वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं ना? नहीं हासिनी, मैंने ही अपनी गलत आदतों से तुम सबको दुख पहुंचाया है। आप अगर बदलेंगे तो सबसे पहले खुश होने वाले इंसान डैडी होंगे। हाँ, पापा को एक पिता की तरह इज्जत जिंदगी में कभी नहीं दी मैंने। इतने साल तक आपने जो उन्हें इज्जत दी है, सीईओ के तौर पर इस कंपनी को भी देंगे ना भैया? जरूर हासिनी,
मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इतना प्यार करती हो मुझे आज पता चला। मैं इतने दिनों से आपसे नफरत करती थी, उसकी वजह आपकी आदतें थी। आप बिल्कुल नहीं भैया। इस कंपनी का सीईओ बनने लायक मैं नहीं हूं, तुम ही ठीक हो। लगता है सिस्टर सेंटिमेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उतना ही नहीं, कोई भी भाई अगर बहन ने प्यार से मांगा तो जान भी दे देगा। चलता हूं मैं। थैंक यू भैया। इसके अंदर बदलाव देख रहा हूं तो हमारे एनके जी के अच्छे दिन आ गए लगता है। हाँ, शुक्र है भगवान का। हे भगवान, मैं 1 महीने के बाद अपनी कार निकाल रहा हूँ। टायर को कुछ ना हो, छत को कुछ ना हो, बचा लेना भगवान। जा बे। एक ये है, कभी टाइम पर नहीं आती। अरे आओ ना, क्या कर रही हो अंदर? सावित्री, अरे ये ऐसे कैसे गिर गई? हे भगवान, अरे क्या हुआ इसे? देख जरा जल्दी। हाँ, हॉस्पिटल लेके जा इसको बेटा। चल जल्दी कर, उठा इसे। इसे कुछ नहीं होना चाहिए सिद्धू, इसका ध्यान रखना। सिद्धू, सिद्धू, अरे मेरी कार! अरे अरे हमारी कार! अरे तुझे हमारी कार लेकर कहाँ जा रहा है? रुक जा! अरे सिद्धू! रुक जा! माँ कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ तुम्हें। हेलो। हाँ सिद्धू। माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ सिद्धू, हार्ट अटैक। से कुछ हो गया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। नथिंग टू वरी, करेक्ट टाइम पे उन्हें लेकर आए। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता तो उनके बचने के चांसेस नहीं होते। आप बहुत लकी हो। ओके, टेक केयर ऑफ ऑल। शुक्रिया। वो तो वक्त पर सिद्धू घर पर था, इसलिए मेरी बहू बच गई। उसे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, कैसे कार चलाकर यहाँ लेकर आया भगवान ही जाने। हासिनी, सिद्धू। हासिनी, मैं तुम्हें किस तरह थैंक्स कहूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मेरी माँ मेरी जिंदगी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी भी जान चली जाती। थैंक्स हासिनी। पता है, तुमने सिर्फ मेरी माँ की जिंदगी नहीं बचाई, मेरी जिंदगी भी बचाई है। क्या बच्चों की तरह बोल रहे हो? तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है सिद्धू। माँ तो सबके लिए माँ ही होती है। मैंने तुम्हारी माँ को बचाया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है।
अपनी माँ को बचाया है ऐसा लग रहा है। वो भावना को थैंक्स कहकर प्लीज मत मिटाओ, ये मेरा फर्ज है। It's okay. It's okay, सिद्धू। अरे बाप रे, मेरी कार, अरे वैसे तू मेरी कार की तो वाट लगा दी तूने। अरे क्या किया मेरी कार के साथ तूने? हे भगवान, तेरी ये हालत में नहीं देख पाऊंगा। तूने बर्बाद कर दिया मुझे सिद्धू, मेरी कीमती कार का पोस्टमार्टम कर दिया तूने। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर दिया सिद्धू? ए, चलो अंदर चलो ना। Hey, my cuties! Oh my God! Oh, I missed you so much. Come, come. Oh, I really missed you both. ए, चलो। Bye, my cuties. अरे ठीक से पकड़ो बेटा। पिताजी दवाई ले लीजिए। थैंक यू बेटी। डैडी, कल सुबह ठीक 9 बजे मैंने आपके हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। ओके ओके, मुझे दो। ये लीजिए। दादाजी नहीं पकड़ पाया ना? दादाजी से तो छूट गई। ये लो। सिद्धू, कम आओ ना, देख क्या रहे क्या हो? चल रहा है मैन? Good sir, thank you. पापा, सिद्धू। सिद्धू, अरे रे, गॉड ब्लेस यू। हासनी, जाकर ठीक है कॉफी लो। भैया। आओ बैठो बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होगा, एकदम मस्त हूँ। अपने परिवार के होते हुए मुझे क्या होगा? आई एम वेरी हैप्पी। आपको ऐसा देखने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू। सिद्धू, जरा सुनो। हाँ। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा ऊपर आओ। ओके डैडी, हम अभी आते हैं। हाँ ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम? वो शाशा ने जो वीडियो निकाला था उसे हासनी को मैंने ही दिखाया था। वो किस तुमने नहीं दिया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किसी भी तरह तुम दोनों को अलग करना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी जाकर मैं हासनी को सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, रुकिए। अगर आपने उसे ये बात बता दी तो उसके लिए मैं अच्छा बन जाऊंगा, पर आप उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे। वो मुझे पसंद नहीं होगा, इसलिए यह बात आप किसी को भी मत बताना। ओके? मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा सिद्धू। बेवजह में ऑफिस में मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था, मुझे माफ कर देना। इट्स ओके। ये बात अब यहीं पर भूल जाते हैं। मैं मेरे मन में कुछ भी नहीं रखूंगा और आप भी मत रखना। ओके? बट आई हैव टू गो। ओके। क्या हुआ? यहां पर क्यों रोक दिया? हे हैंडसम, क्या बात है, स्टाइल काफी बदल दिया है अपना मेरे लिए। एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें किस करने से पहले मुझे हमेशा तुम पर गुस्सा आता था, लेकिन जब से किस किया है ना, वो गुस्सा प्यार में बदल चुका है। अब भी नहीं समझे? लगता है एक और किस करना ही पड़ेगा। और एक बार अगर सिद्धू के पास आई तो आई एम गोइंग टू किल यू। माइंड इट। यू धर्मा की बेटी को मारा तुमने। तुम्हारी लाइफ में रिस्क बढ़ गया है, तैयार रहना फेस करने के लिए। सिद्धू, मेरी बॉडी में रहकर तुमने मेरी फैमिली को बदलने का सोचा। तुम्हारे सच्चे प्यार को मैं अब जाकर समझी हूँ। हेलो। हासिनी,
तुम ऐसे अचानक क्यों चली गई? वो ठीक है, कल 40वां दिन है, पता है ना तुम्हें? अच्छा, ये क्या 40वां दिन है सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी, मुझे ऐसा लगा था। पर क्या हो गया तुम्हें? कल ही सबसे पहले हम जाकर गुरुजी से मिलेंगे, ओके? ओके। सिद्धू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सिद्धू। मैंने तुम्हें साशा की बात को लेकर अपने दिल में बहुत ही गलत बातें सोच ली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना हासिनी। थैंक्स सिद्धू, मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो, जो मेरे मन में है वो अभी मुझे बताने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है, मैं भी वही बात के लिए इंतजार कर रही थी। मेरी तरह रात भर प्रैक्टिस करके कहूंगा, ऐसा मत कहना। सिद्धू, कौन है बे जिसने हमें किडनैप किया? हम कहाँ पर हैं और ये सब क्या हो रहा है? जगह का पता नहीं है, पर प्लान करके किडनैप करने वाली जरूर वो धर्मा की बेटी साशा ही होगी। यस, करेक्ट गेस किया तुमने। तुम्हें किडनैप मैंने ही करवाया है। मैंने बोला था ना। ये क्या, हमें किडनैप करने वाली तुम नहीं हो? पहले मैं तुम्हें किडनैप करने वाली थी, पर मुझे ही किसी ने किडनैप कर लिया। कौन हो तुम लोग? आज मेरी शादी है। आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी। आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी। तुम हो? हाँ, मैं हूँ जानू, तुम्हारी गजनी। मुझसे शादी करोगे ना? क्या शादी? नो 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 नो। क्यों, क्या हुआ? शौक लगा क्या? मुझे सब पता था। तुम इससे प्यार करती हो, है ना? रोमांस करना चाहती हो। मेरे जानू को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनसे शादी करूंगी। तुम देखती रहना। जुग जुग जियो, क्या बात कही है। प्लीज गाजी, क्या हुआ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले हमें यहाँ से एक जगह पर जाना होगा। प्लीज इसे खोलो। मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे? पहनाऊंगा, कर भी क्या सकता हूँ। चलो भाइयों, अपने जीजा को तैयार करो। बहन, मैं मैनेज करूंगा ना। अरे बहन की शादी है, तुम लोग इतने शांत हो? चलो मिलके जोर से शोर मचाओ। हाँ, चलो। कहाँ पे है तुम्हारा गुरुजी? ओह, वाह वाह, उस तरफ। चलो चलो चलो। हाँ, हाँ। ये क्या हो गया? गुरुजी इस तरह लेटे हुए क्यों हैं? हमारे गुरुजी अब नहीं रहे, आज सुबह ही वो परलोक सिधार गए। जिंदगी में फिर से आपसे मिलने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मुझे फिर से आप श्राप दे दीजिए गुरुजी, प्लीज। ठीक है बेटा, तथास्तु। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो फिर हमारी समस्या का हल कौन निकालेगा? अरे गुरुजी। रुको बेटी, रुक जाओ। हमारे गुरुजी ने सबका कल्याण ही किया है। तुम्हारी समस्या का भी हल गुरुजी ने निकाला ही होगा। तुम्हें बस सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हासिनी, 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 मेरी बात तो सुनो प्लीज। सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अब जिंदगी भर तुम्हारी बॉडी में मैं और मेरी बॉडी में तुम हो। चीची, मुझे मुझसे ही नफरत हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। सारे रास्ते बंद होने के बाद और एक रास्ता खुलेगा, इसकी हम उम्मीद कैसे करें? बात वो नहीं है हासिनी, मेरी बात तो सुनो। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे सोल्स अगर नहीं बदले तो क्या हुआ? हम शादी कर लेंगे ना? ये नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। अब कैसी शादी? पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब अनजाने में हो गया है। और अब गुरुजी का इस तरह से
पर एक बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ हंसनी। तुमने जानबूझ के किया हो या नहीं किया हो, जो होना था वो तो हो ही गया। अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी गलतियों के कारण मुझे सजा मिल रही है। आई हेट यू। हंसनी, 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 प्लीज, प्लीज, हंसनी, आई लव यू। गुरुजी। नमस्ते दादी जी। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। सिद्धू कहाँ है? ऊपर है। थैंक यू। यही हमारे लड़के को ठीक राह पे रख सकती है। भक्त, तुम्हारा श्राप हट गया है। तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस मिल गई है। अब जाकर अपनी डार्लिंग के साथ डुएट गाना गाओ। उठो भक्त, उठो। कितना अच्छा सपना था, सच हुआ होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, जो किया वो काफी है। अब ओवर रिएक्ट मत करो। जल्दी से रेडी हो जाओ ना। जाओ। मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई। मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई। तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? जाओ ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। जाओ। ओके, मेरी बॉडी मुझे वापस मिल गई। और बाकी सारी चीजें हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। आओ ना। अरे लेकिन आओ, कोई खाता है क्या? रखे यहाँ पे। हाँ, आओ सिद्धू। नमस्ते। जोड़ी अच्छी लग रही है ना? अरे सिद्धू, तुम बहुत खुश नसीब हो। देखा जाए तो तुम्हारी लड़की ही खुश नसीब है। हमारे लड़के का नसीब तो बहुत अच्छा है। चलिए, मुहूर्त का समय हो गया है। अब थाली एक दूसरे को दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम अनुपूर्व अनुपूर्व इंद्रपूर्व पिणुरुद्धि सिद्धि श्री गणेश पूर्व त्रिपूर्व त्रिपूर्व भवानी श्री। अरे कहाँ जा रहे क्या हुआ? एक नंबर का गधा है। कल तक शादी से नफरत करता था, अब उसका पल्लू नहीं छोड़ रहा। सिद्धू क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी आत्मा कैसे बदल गई? आई डोंट नो सिद्धू। कल रात को मैं बहुत देर तक रोई। हाँ? भले ही मुझे कितना भी एडजस्ट करना पड़े, पर लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ सिद्धू। आखिर में सच्चा प्यार क्या होता है, फैमिली की अहमियत क्या होती है, इन 40 दिनों में तुम्हारी बॉडी में रहकर ही मैंने समझा है। और फाइनली सुबह उठते ही मेरी बॉडी में मैं थी। गुरुजी, I love जिस दिन इन दोनों ने एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझकर मर्द और औरत का भेदभाव किए बिना जिंदगी भर मिलकर रहने के लिए सोचेंगे, उसी दिन इनका श्राप अपने आप ही हट जाएगा। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, शुभम कल्याणम अस्तु। अरे टाइम पे आ गया। क्या हो रहा है? ये भूत मुझे दन दनादन मार रहे हैं, इनको संभालो। अबे गलत है ये। औरत भूत नहीं होती है, देवी होती है।
हमें जन्म देने के लिए वो बहुत दर्द सहती है, हमें प्यार देने के लिए हमारी गलतियों को सहती है। अगर पापा ना हो तो माँ उनकी कमी पूरी करती है, पर जहाँ माँ नहीं होती वहाँ पापा कुछ नहीं कर सकते। एक औरत की तरह मर्द कभी प्यार नहीं कर सकता। वो अगर इस धरती पर पैदा ना होती तो प्यार का मतलब समझ में नहीं आता। कोई भी मर्द प्यार करना एक औरत की गोद में ही सीखता है। हम किसी के साथ भी खुशी से हंस सकते हैं, पर दिल खोल के रो सकते हैं उन्हीं की गोद में, और किसी के भी नहीं। तुझे औरत के बारे में पता ही क्या है बे? जब तक औरत बन के पैदा ना हो, कोई भी मर्द एक औरत को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। वो हमसे प्यार नहीं करती, इसलिए हम उस पर एसिड फेंक रहे हैं। दहेज के लिए उससे बहुत सता रहे हैं, अत्याचार करके उन्हें हम मार रहे हैं। फिर भी हम पर भरोसा करके हमारे साथ ही जीकर वो हमें जीना सिखाती है। हम किसी तरह उनका कर्ज नहीं चुका सकते, कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। औरत को रिस्पेक्ट देने का मतलब हमें जन्म देने वाली माँ को रिस्पेक्ट देना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखिए, औरत को नफरत से जीतने वाला नहीं, प्यार से जीतने वाला ही असली मर्द होता है। सो ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन।